भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य में से भगवान शिव का श्री सुखदेव के रूप में अवतार। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं, वे माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराणों में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। वहीं गर्भ में ही 16 वर्षों तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तब श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूं, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। माता अरणी देवी ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूप है, ये मेरे यहां से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो उसे परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वो तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। लेकिन श्री व्यास जी स्वयं भी बेहाल हो उठे। विचार करते हैं, अब ये तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे विवाह का आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन सुखदेव जी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूल गए हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंधों का विस्मरण हो जाता है। तभी ब्रह्म अर्थात परमात्मा से संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर में आसक्ति नहीं होती है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं, हम उन्हें भी फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र हैं फल, पत्थर मारने वालों को भी जो फल देते हैं वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका पुत्र तो जग कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, ये जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता, पुत्र, स्त्री बनता है। अनेक बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिता हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण है। वास्तव में जो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वो आनंद मैं जगत को देने जाता हूं। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए और बोले कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूं, सामने किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, आप मेरा ध्यान छोड़ दीजिए, मेरा ध्यान न करिए। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं
वो ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनाने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। ये नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वो प्रभु को दें तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है ये सुनना है। कथा सार मम करुणारसनम, ऐसी कथा सुनाई कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। इसका कारण है जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसा सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लल्ला को माखन प्रिय है। लाला को माखन भाई रे कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसे साधक को आज्ञा है कि वो बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सारभोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त भी सारभोगी होते हैं। इसलिए सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़े और श्री कृष्ण से मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप ये श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े। ऐसी सारभूत कथा सुनाओ जिससे ज्ञान बढ़े, जिससे भक्ति बढ़े और जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ऐसा सार तत्व सुनाएं। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार अर्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दी, बेटा कथा ऐसी करके जिससे लोगों के मन में मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा कहें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है।
अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भी श्री भागवत जी की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में ये कथा अमृत आप हमें दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि ये कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, पापों का नहीं। जबकि कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इसे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को कह दिया कि वे भगवत कथा का गान करते हैं, व्यापारी नहीं है। देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से सौदेबाजी जो करनी चाहिए थी, कथा करने वाला और सुनने वाला दोनों में से कोई एक भी यदि व्यापारी सौदेबाज होगा तो कथा का लाभ नहीं होगा। साथ ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए ये कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए ये कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे